राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो इस तरीके का जो पटली वाला लहंगा है या पल्लों वाला लहंगा है या ऊपर जिसमें हम सलवट डालते हैं, वो जो पुराना लहंगा हमारा बना हुआ है उसको वापस हम कलियों वाला लहंगा कैसे बनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। इनको मैंने खोल लिया है पहले लहंगे को। ये नेफा है और ये पल्ले हैं और ये इसकी मगजी है जो कि बनी बनाई हुई है पहले से और वैसी हमें लेनी है। और ये जो पल्ले हैं ये पूरे 3 पल्लों का लहंगा है। और ये जो हमारा पहला पल्ला है इसको हम क्या करेंगे कि खोल लेंगे सिलाई इसकी बिल्कुल भी। और ये इसकी जो किनारी है ये पल्ले अपने आप में इस तरीके से सिले हुए होते हैं। जो किनारी होती है वो उसकी हाइट होती है लहंगे की, जो लंबाई होती है वो। तो ये धागे हैं, वहाँ से हमने पल्लों को अलग कर लिया है। तो कलियां जब हम कट करेंगे तो कलियों की लंबाई भी यही रहेगी जो पल्ले की लंबाई है। तो उसमें हम बढ़ा नहीं सकते, घटा जरूर सकते हैं कलियों की लंबाई को। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये पूरा 3 पल्लों का लहंगा था और लगभग इसका घेर है वो 3 मीटर था। तो अब आप इसमें से 8 कली का लहंगा, 10 कली का लहंगा या फिर 12 कली का लहंगा तो आप बना ही सकते हैं। तो जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप लहंगे को बना सकते हैं। तो ये जो धागे निकल रहे हैं ये वाली हाइट वाला कपड़ा नहीं है। ये जो इसकी किनारी है इस तरीके से कपड़ा का कटा हुआ था, पल्ले बने हुए थे। और जब हम कलियां कट करते हैं तो हम भी किनारी वाले साइड से ही कपड़े को फोल्ड करते हैं या समेटते हैं। तो ये जो भी हाइट है उतनी ही हाइट रहेगी, लहंगे की लंबाई है वही रहेगी। और ये मगजी है जो कि पूरी लगने के बाद 2 इंच तैयार होगी। और तो इसीलिए हम जितनी भी लहंगे की लंबाई है उसमें से 2 इंच हम कम कर लेंगे। बाकी जो भी कमी पेशी होगी वो हम नेफे में थोड़ी बहुत बढ़ा घटा सकते हैं। तो 2 इंच की हमारी मगजी है। और ये जो तो जिस साइड धागे निकल रहे हैं वहाँ पे मगजी जोड़ी हुई थी और ये जो दूसरी साइड है जो खड़ी थी जहाँ पल्ले आपस में जुड़े हुए थे, तो हम कलियों को इस तरीके से काटेंगे। तो कपड़े को आप ध्यान से देखना मैंने कैसे समेटा है। और ऐसे ही हम जब कलियों वाला लहंगा कट करते हैं तो कपड़े को भी हम ऐसे ही समेटते हैं, वैसे ही हमने पल्लों को समेट लिया है। तो इस तरीके से हमने इसको बराबर कर लिया अच्छे से। हम एक एक पल्ले को अलग अलग लेके कट कर लेंगे और यहाँ से जो फोल्ड हुआ हुआ है इसको हम कट करके और अलग कर लेंगे। तो ये एक पल्ले से 2 टुकड़े बन गए और हर एक टुकड़े में से 2 कली बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इन 2 टुकड़ों से हमारी 4 कलियाँ हैं वो बन जाएगी। और एक पल्ले को हम इसी तरीके से एक बार और कट कर लेंगे तो हमारी 8 कलियों का लहंगा है वो बन जाएगा। तो आप यदि 8 कलियों का लहंगा बनाते हैं तो 2 पल्लों वाला लहंगा है तो उससे 8 कलियां आराम से बन जाती है। और यदि आप उससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हो सकता है आपके पास कोई 2.5 पार्ट का लहंगा या फिर 3 पार्ट का लहंगा भी हो सकता है। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना। आपके पास किसी भी पहले थोड़ी बहुत टाइम पहले ऐसे लहंगे चलते थे, यदि आप उनको वापस इस तरीके से कलियों वाला बना के पहनना चाहते हैं तो आप उनको बना सकते हैं। यदि उनकी हाइट में लंबाई में थोड़ा बहुत अंतर है तो आप नेफे में क्योंकि कपड़ा है वो बच जाता है इसमें से, यदि लहंगा थोड़ा सा बड़ा है तो 2 पल्लों से 8 कलियां बन जाती है। तो उससे ऊपर यदि कपड़ा लगा हुआ है तो आप नेफे में नीचे मगजी में यदि कम हो जाए तो आप कपड़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने लहंगों को इस तरीके से नया बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो हमने इस तरीके से तीनों पल्लों को कट कर लिया है। तो तीनों पल्लों को कट करने से हमारे पास ये 6 टुकड़े बन जाते हैं। 6 से हमें 12 कलियां मिल जाती है। लेकिन यहाँ मैं 10 कलियों का लहंगा बना रही हूँ। तो हम 5 टुकड़ों को ले लेंगे और एक टुकड़े को छोड़ देंगे। तो देखिए घेर कितना बनता है नीचे। ये जो एक पल्ला है ये लगभग 1 मीटर का है। तो इसलिए ये लहंगा पहले 3 पल्लों का था तो ये 3 मीटर का था। इसका 3 मीटर घेर था। और आगे अब देखिए कलियां जोड़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना इसका घेर बनता है। तो इस तरीके से हम सारे पल्लों को जो टुकड़े हमने कट किए हैं उनको सीधी साइड को ऊपर रखते हुए जैसे हम नॉर्मली कलियां कट करते हैं और उनको अच्छे से जमा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 कलियों का लहंगा बना रही हूँ, इसीलिए 5 पल्ले
या 5 टुकड़े जो मैंने कट किए हैं उनको मैं ले रही हूँ। एक टुकड़ा यहाँ पे मेरा बच जाता है। और इस तरीके से इनको ऊपर रख के और बहुत अच्छे से इसको बराबर कर लेंगे सबको। और कलियों वाले लहंगे की कटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो हमारा सीधा हाथ है पहले उसकी तरफ वाले कोने पे निशान लगाना है और फिर हमें सामने वाले कोने पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 10 कलियाँ हैं और 40 इंच की कमर है, तो 4 इंच की कली हमें ऊपर से तैयार रखनी है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ताकि सिलाई में कपड़े को दबा सकें, और 1 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी ताकि हर कली में एक एक में सलवट डाल सकूं। इसीलिए 6 इंच पे मैंने निशान लगा के और इन निशानों को फीते से मिला के और यहाँ से मैंने कट कर लिया है। तो ये कलियाँ हमारी इस तरीके से बन जाएगी और ये 10 कलियाँ इस तरीके से कट हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना और इस तरीके से आप लहंगे पुराने कोई यूज में आने वाले लहंगे हैं और पड़े हैं, आपको अच्छे लगते हैं लेकिन वो पटली वाले होने की वजह से आप नहीं पहन रहे हैं, और अपने हो सकता है घर में किसी बड़े के भी ऐसे हो लहंगे और आप पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से उनको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 10 कलियों को जोड़ लिया, जोड़ने का वीडियो भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है। और ये मगजी जो पहले की बनाई हुई थी वो इतनी कम हो गई है, जब 10 कलियां बनाई तो ये इतनी कम हो गई है। एक कली तो पूरी एक्स्ट्रा पड़ी है और दूसरी कली में भी ये लगभग इतना पार्ट है जो बच गया है। तो ये हमारा इतना घेर 10 कलियां बनाने पे ज़्यादा बना है। तो 3 मीटर का पहले भी घेर था जब 3 पल्ले थे, और जब हमने 10 कलियां बनाई तो ये इतना ज़्यादा हो गया है। तो घेर में कोई कमी नहीं आई है, बस कमर पे थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था। कलियों वाला लहंगा बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। और ये देखिए फाइनल लुक, जो लहंगा हमारा बन चुका है बहुत ही अच्छा बना है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।